मंगलम भगवान वीरु मंगलम कुंकुमदायो सर्वमंगलम नारायण कल्याणकारि प्रधानमंत्री सर्वधर्माणां जय शास्त्रम् नमोस्ते साराय स्वामित्या चक्रास्ते अचित स्वभावान भवाय सर्वभूतानां जहाँ तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव न हो, तब तक सत्समागम के बारंबार प्रीतिपूर्वक उसका श्रवण, मनन तथा भावना करते ही रहना। उस भावना से ही भव का नाश होता है। बढ़िया बात है। जहाँ तक मैंने कोई टाइम पीरियड की बात नहीं है, जब तक और तब तक की शर्त है अनलिमिटेड, जब तक अपना काम नहीं हो जाए। आत्मा का यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा में आत्मा ज्ञाता है, आत्मा ज्ञायक है, ऐसा ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हो जाए। आत्मा सुख की खान है, तो उसमें से जब तक अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं हो जाए, जब तक यथार्थ श्रद्धा ज्ञान नहीं, खाली भाषा में ही है। यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान नहीं हो या अनुभव नहीं हो, अनुभवचारित हो गया, तब तक सत्समागम। और सत्समागम क्या होता है? इतने लोग सब जा रहे हैं सत्समागम नहीं, सब हाउसफुल जा रही भीड़। सत्समागम है कि नहीं? डॉक्टर ने को समझ में आ रही क्या बोल रहे? क्या है सत्समागम नहीं? तो क्या कुछ समागम नहीं? परिभाषा में समागम है। तो वो क्या है? अच्छा तो दुनिया में आप बंद करके रहते हो क्या? हाँ बोलो बोलो, कुशल कुशल क्या, जोर से बोलो। समागम ही है ना, उसको जाते तो सभी लोग, अपन भी जाएगा। हाँ महाराज के पब्लिक अपन भी चल जाता। हाँ जाओ ना, और क्या। यही तो कह रहे हैं कि सत्समागम की परिभाषा नहीं होगी तो ऐसे ही होएगा। जो मुख्य मार्ग के लिए जो है ना, आत्मा का आश्रय करने का बोले, वहीं पे जाना चाहिए। अब उनसे पूछो, वहाँ पे ऐसी बात होती भी है? पूछो पूछो, होती भी है वहाँ, होती भी है। फिर काय का सत्समागम गए, काय को फिर सत समागम दो शब्द है। सत माने सत्ता स्वभावी आत्मा, सत माने त्रिकाल सत, वितराग भाव, ये सत है। इसका समागम जहाँ मिले, समागम मिले माने उसको आत्मा के अनुभव की बात सुनने को मिले। एक शब्द नहीं है वहाँ पे अनुभव का, बल्कि वहाँ ये कह देंगे कि पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। उसको सत्समागम कौन कह रहा है? उसको अरे इतना ही नहीं समझ आ रहा, जब भी तो कह रहे हैं कभी कभी चले भी जाते हैं। तो निर्णय क्या करा फिर अभी तक? तो साहब बहुत दिन हो गए, जहर पिए तो कभी कभी पी भी आते हैं। इसका अर्थ है कुछ नहीं समझ पा रहा है जी। जहाँ पर इस जीव को कर्ता बुद्धि पोषण की बात मिले, वहाँ भूल मर जाना पर नहीं जाना वहाँ, क्योंकि जीव कर्ता बुद्धि से ही अनंत बुद्धि कषा है, और कर्ता बुद्धि से जीव दुखी है। और सत समागम में कर्ता बुद्धि को तोड़वाई जाएगी और ज्ञाता बुद्धि प्रकट कराई जाएगी। जहाँ पे ज्ञाता बुद्धि की बात नहीं हो, कर्ता बुद्धि का पोषण हो, जहाँ पे शरीर की क्रिया को धर्म बताया जाता हो, जहाँ पर जो लौकिक सामान्य बातें सिखाई जाती हो, आत्मा शब्द नहीं हो, जहाँ शुद्धोपयोग की बात नहीं हो, जहाँ पंच परमेश्वर का स्वरूप नहीं बताया जाता हो, प्रेम से रहो और ऐसा करो वैसा करो, ये कोई जैन दर्शन का उपदेश है क्या? लौकिक शिक्षा में पढ़ा देते हैं। देखो अब मुँह से भी बोल दिया, मुमुक्षु तो घबराहट होते, कोई देख नहीं ले वहाँ पे, क्या करें वहाँ पे सब बोगस है। एक आध बार चले जाए तो कोई बात नहीं, जाके देख लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं, फिर क्या समय खराब करना है। देखता समझता नहीं है ना जी, ये सुनता है समझता, समझ डेवलप नहीं हो रही उसको। सत समागम में बराबर जाना,
सत्समागम उसको कहते हैं कि समागम छुड़वा करके एकांत में शुद्धात्मा में उसको मतलब सत्समागम उसको कहते हैं कि असंयोगी तत्व को दिलाए और संयोग को भिन्न कराए। संयोग और जोड़वाने की बात नहीं करे, असंयोगी तत्व के पास बार बार ये समझाए कि आत्मा का समागम करो, इसी को सत्समागम कहते हैं। जहाँ ये प्रेरणा मिलती हो उसको सत्समागम कहते हैं। अब जब पहले ही लिखा है उसमें कि आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र, तो ये बात मिलना चाहिए ना, उसी को सत्समागम कहते हैं। अगर ये बात मिली ही नहीं तो फिर सत्समागम कैसे हुआ? फिर कहते हैं अनुभव नहीं हो जब तक छोड़ना नहीं, उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं, फिर मोक्ष में प्रकट हो गया। अरे बहुत अपूर्व बात है। इसीलिए रोज कहते हैं सुनने उनने से कोई लाभ नहीं होगा। गर्दन हिलाया, अगर फैसला तो करो, हाँ निर्णय तो करो। और यही समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य का डॉक्टर के घोड़े का कितना बहुत ही अलौकिक बात है। देखो 306 307 गाथा मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथा है। इसके बाद तो बहुत अद्भुत उद्घाटन इस पंचम काल का चमत्कार 308 से 311 क्रमबद्ध पर्याय की बात आने वाली है। इसके अब बस मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथा है। जीव थक भी गया होगा बहुत, क्योंकि विश्वकुंभ सुनना बहुत बड़ी ताकत है। 3 भूमिका बताई आचार्य ने। एक तो पाप भाव, एक बात इसको जो आचार्य ने कहा प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, तो एक तो प्रतिक्रमण पाप भाव और दूसरा प्रतिक्रमण पुण्य भाव। ये अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण दो बात हुई। अप्रतिक्रमण यानी पाप भाव, प्रतिक्रमण यानी पुण्य भाव, और फिर तीसरा अप्रतिक्रमण यानी वितराग भाव, शुद्धोपयोग। अब तीसरा अप्रतिक्रमण आचार्य कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस जीव को किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, कोई पराधीनता नहीं होती है, किसी पर की तरफ झांकना नहीं होता, किसी तरह का विकल्प नहीं होता है। एक लाभ आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। ये काम जीव ने आज तक करा नहीं, कभी नहीं करा तो कोई बात नहीं, वो भी नहीं करी जिनवानी। पर इस जन्म में जैन कुल मिला है, पंच परमेष्ठी मिले हैं, और ये समय सार सब महान ग्रंथ मिला है। कुंदाचार्य की वाणी अपने को मिली है, समझाने वाले मिल गए हैं। उसमें आचार्य फैसला कराना चाहते हैं कि ये तीसरी भूमिका को जीव कैसे भी करके प्राप्त करे, और नहीं कर पा रहा है तो तीसरी भूमिका को प्राप्त कैसे होती इसको समझने में लगाए पूरी जिंदगी, क्योंकि इसको समझे बगैर तो तीसरी भूमिका में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। और तीसरी भूमिका की बात कम से कम इसके मानसिक ज्ञान में अच्छी ताकत से पकड़ में आ जाए, क्योंकि जीव का एक स्वभाव है कि वो अपने अंदर से जो बात बोलता है ना, वो बात वो खुद ही की बोली बात या सुनी हुई बात घर कर जाती है, घर कर जाती समझते, उसके संस्कार पड़ते हैं। तो बार बार अप्रतिक्रमण की बात बोलेगा, समझेगा, तो अप्रतिक्रमण का कोई चांस है इसको। अब दूसरी बात कि अप्रतिक्रमण पहले वाला यानी पाप भाव का, तो दुनिया में इतने सारे मतांतर धर्म चलते हैं, कोई भी धर्म पाप करने का उपदेश नहीं देता है। कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि आप हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो। वो आतंकवादी अलग बात है, वो कोई धर्म थोड़ी है। तो कोई सा भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आप पुण्य छोड़ करके पाप करो। तो कुंदाचार्य इतने मोक्ष मार्ग है, वो ऐसा कहेंगे कैसे कि भाई तू ये तो पहला वाला प्रतिक्रमण कर, जब दूसरे वाले प्रतिक्रमण को विश्व कुंभ कह रहे हैं तो प्रश्न तो अमृत कुंभ क्या होता है ये जानना चाहिए, और प्रयत्न आचार्य क्यों इसको छुड़ाना चाहते हैं ये जानना चाहिए। तीसरे अप्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं आचार्य। अब देखना जरा, अपनी बहुत सारी भूमिका बन गई है, अब खटाखट समझ में आएगा। देखो पहले वाले में तो टॉपिक खत्म हो गया, हम आचार्य कह रहे त्याग ने योग की है तो समझते ही हम वो बात नहीं करते। अब जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण है यानी ये पुण्य भाव है, शरीर की क्रिया, कषाय की मंदता और ज्ञानी का परिणाम, ज्ञानी की मंद कषाय का परिणाम, वो सर्व अपराध रूप विश्व के दोषों को कम करने में
कम करने की बात अपना आचार्य ने बता दिए कि ज्ञानी का जो पुण्य भाव है उस पुण्य के अंदर कषाय मंद होती है, अभाव नहीं होता है। और अज्ञानी का तो वो अज्ञानी का प्रतिक्रमण का जो पुण्य भाव है उसमें कषाय मंद नहीं होती है, क्योंकि वो जो पुण्य का परिणाम प्रतिक्रमण का परिणाम है वो खुद ही पुण्य है, एक बात। और दूसरी बात उसके अंदर उस प्रतिक्रमण को भला जानता है, इसका नाम तो पाप है, ये ना मिथ्या दर्शन हो गया। बात समझ भाई, ज्ञानी के ये पुण्य का परिणाम हो रहा, वो भला नहीं जानते हैं तो कम होते जा रहा है। अब उसका फल का भी बात बता दिया गया, अब देखो उसमें नहीं करते, इसलिए कम करने में समर्थ होने से यानी पुण्य के अंदर, ज्ञानी के पुण्य के अंदर वो कषायों के अभाव का जो प्रयत्न करता है, इसलिए उस पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ कहते हैं, वो भी व्यवहार से कहते हैं। साफ लिखा है इसमें, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र का पाठी ये भी कह सकता है कि भाई ये जो पुण्य का परिणाम है, इस पुण्य के परिणाम में बंधन होता तो आप अमृत कुंभ कैसे कह रहे हो? ये भी तो पूछ ही सकता है ना कि भाई इस पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ नहीं कह रहे, इस पुण्य के परिणाम के काल में जो ज्ञान उसका जो विशेष काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है? पुण्य का परिणाम अलग बात है, पुण्य के परिणाम में तो क्रिया हो रही है और वो परिणाम हो रहा है, पर उसके काल में ज्ञान की वर्किंग अलग चल रही है, उसको अमृत कुंभ कह रहे हैं। तो बारीकी से समझ, विज्ञान का पुरुषार्थ। हाँ, कितना तो बार बार कह रहे हैं कि उस काल में वो कषाय का अभाव करने का गुण श्रेणी निर्जा किसको कहते हैं? गुण श्रेणी निर्जा माने अशुद्धि का घटना और शुद्धि का बढ़ना, तो जो शुद्धि का बढ़ना वो अमृत कुंभ है। तो उस वो अमृत कुंभ के काल में देह की क्रिया कुछ होएगा ना कि नहीं होएगा? कि वो तो होगी इससे, तो उसको निमित्त करके उसको भी अमृत कुंभ कह रहे हैं, उसका आरोप दे करके। देखो ऐसा आचार सूत्र में कहा है। तथापि अभी देखो यहाँ से बात जरा और गंभीर है। तथापि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, ये अज्ञानी का प्रतिक्रमण यानी पुण्य भाव, अप्रतिक्रमण यानी पाप भाव, इनसे विलक्षण ये तीसरी भूमिका, अप्रतिक्रमण रूप तीसरी भूमिका को जो नहीं देखता है, मैंने आज तक नहीं देखी इसने, ये तीसरी भूमिका में जो नहीं गया है ऐसा पुरुष, उसको द्रव्य देखना ये बहुत खतरनाक है। ऐसा पुरुष जिसको तीसरी भूमिका प्राप्त नहीं हुई, शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं हुआ, शुद्ध आत्मा को नहीं जाना, ऐसा जीव जो द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहा है, पुण्य का परिणाम, वो अपराध काटने में यानी अपना कार्य करने में असमर्थ है। देखो साफ लिखा है, लिखा दिख रहा है कि नहीं? असमर्थ है ना अपना कार्य, मैंने अपना काम तभी इतना पाता, और अपराध ही पुण्य का परिणाम था, इसको काटने में असमर्थ होने से यानी बंध का कार्य करने से विष कुंभ ही है। कितना स्पष्ट लिखा है, अज्ञानी का पुण्य का परिणाम है, साफ लिखा है इसमें। कोई क्या आप सब इतनी मुश्किल से तुम पुण्य करना है और आप इसको कह रहे हो, तो कल से कौन आएगा? कभी तू आए कि मत आए? आगे चलने की बात है। एक चीज जो पूछना थी, परीक्षण में शाम को प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, वो क्या विष्णु में आया है? आप प्रतिक्रमण में क्या करते हो ये बताओ, जो भी है नहीं आप क्या करते हो ये बताओ। अपना उपयोग के लिए सिखाया कि जो जितने भी आपने ये करे हैं वो पे एक बार ध्यान करो। आप केवल उस समय में वो प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ते हो, उसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है, और उस पाठ में कितना मन लगता है ये आप देखो, और वो रोज रोज आप एक घोटन पट्टी करते हो ये आप देखो। अगर आपको थोड़ी सी समझ आए तो रोज नया नया कोई ग्रंथ पढ़ोगे तो नहीं पाते, ऑब्जर्व होएगी। आई बात समझ, कोई प्रकरण पढ़ोगे आप, पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ो तो एक दिशा नहीं आएगा, आज हरत का स्वरूप, कल सिद्ध का, परसों आचार्य का, उपाध्याय का, तो 10 दिन तक नया नया सब्जेक्ट आपके ज्ञान में आएगा, और 10 दिन तक एक घोटन पट्टा करोगे तो मन तो लग ही नहीं रहा है। अब आप अपने परिणाम का लेखा जोखा आप करो, आपके परिणामों में जिसमें विशुद्धि है वो काम आपको करना चाहिए। अपन यहाँ अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए आए हैं कि अशुद्धि बढ़े ये करने आए, तो उस काल में आपकी विशुद्धि कितनी बड़ी, आपका मेजरमेंट आप देखो। किसी की नकल की बात तो जिनवाणी थोड़ा समझाएगी बार बार,
वो बंद कर जाए, बंद का कारण क्या है? अभी जो बात चल रही वो समझो आप। बंध का कारण तो सभी सारे पुण्य का परिणाम है, और पुण्य के परिणाम के असंख्य भेद है। असंख्य भेद के अंदर अज्ञानी का ये मन कषाय का प्रतिक्रमण आदि को स्पेशल लिया उन्होंने आचार्य कि पहली बात तो वो जैसे समाधि मरण है, तो समाधि मरण के पाठ को ही समाधि मरण समझता है, परिणामों के विषय समझते ही नहीं। आलोचना पाठ कर रहा है तो आलोचना पाठ पढ़ना वो आलोचना पाठ समझता है। अरे उसके अंदर कितने सारे लिस्ट दी ना तेरा पाप की, तो तेरा थोड़ा बहुत पश्चाताप होता है, थोड़ा बहुत उसको नहीं करते समय उसका थोड़ा सा दिल दहलता है, थोड़ा समय वो करते समय इसका फल मेरे को भोगना पड़ेगा, ये कुछ समझता है कि नहीं? ताको जो उदय आयो नाना विधि मोहि सतायो फल भुंजक जी, अब किसका जी दुख पाएगा ये? तो खाली ये भी भगवान को सुनाएगा क्या? अरे पहले इतने सारे पापों की लिस्ट बता दी उन्होंने कि मैंने ऐसा किया, फिर आखिर में उन्होंने कहा है प्रभु ताको जो उदय आयो नाना विधि मोहि सतायो, अब मैं दुखी पा ही रहा हूँ। वो जब उसका फल आता है तो कैसा मजा आता है। अब वहां से भगवान को सुना रहा है कि यहाँ भोग रहा है, तो फिर जब फल भुंजक फल आया, जब दुख भोग रहा है तो तेरे को थोड़ा पश्चाताप होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें जितने काम थे वो सब अनिवार्य हिंसा है, वो तू बच नहीं सकता उसमें। तो कम से कम खेद तो कर सकता है, और कम से कम खेद करके उसमें जितनी भी कम से कम हिंसा इतनी बुद्धि तो कर सकता है। और उसके बाद खेद करने के बाद इससे बचने के कुछ उपाय वो जिनवाणी बता रहे वो समझ सकता है कि नहीं? तो ये ज्ञान का काम तो सारी ठप पड़ा हुआ है। और जिनवाणी उसी को कहते हैं कि ज्ञान को खड़ा कर रही है। अब कैसे समझ में आए तो ज्ञान भाषा के सिवा इसका कोई काम हो नहीं सकता उसका। ज्ञान क्या काम कर रहा है? आप वो प्रतिक्रमण छोड़ो, आप पूजा कर रहे हो, तो आप ये देखो ना अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए गए, पर वहाँ पे विशुद्धि कितनी हो रही है क्या भगवान बताएंगे? और दूसरा क्या जाना है आपके परिणामों की विशुद्धि? दूसरा तो इतना ही देख सकता है भाई पूजा में खड़ा है, वो सामग्री चढ़ा रहा है, आप विशुद्धि आप देखो। क्या आप वहाँ पे सब महिला पुरुष का हिसाब लगा रहे हो, कि साड़ियों का कलर देख रहे हो, कि वहाँ पे बहू नहीं आई अभी तक, क्यों नहीं आई, आधा घंटा हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? आपकी विशुद्धि बढ़ रही है कि अशुद्धि की शुद्धि? अब तुम जानो इसका। अरे भगवान क्या बताएगी बार बार? क्या कर रहे राकेश जी? अभी देखो, अभी मेरा प्रकरण मत बदलो, नहीं फिर भाई ये रह जाएगा। अभी आचार्य ये कह रहे हैं बड़ी ताकत के साथ कि हम पुण्य के परिणाम को, ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को विश्वम कह रहे हैं। अब वो जो उसको विश्वम कह रहे हैं, तो अज्ञानी का पुण्य का परिणाम को किस अपेक्षा से हम अमृत कुंभ कहें? उसमें तो एक अपेक्षा से हमने उसको अमृत कुंभ भी कह दिया, पर अज्ञानी का पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम वो अप्रतिक्रमण, वो अमृत कुंभ है कि नहीं है। तो उसका पुण्य का परिणाम अच्छा क्यों नहीं है ये बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहला अपराध तो उस परिणाम को धर्म का कारण समझ लिया, ऐसा अशुभ, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ज्ञानी तो उस परिणाम को भला जानते ही, वो तो तीसरी भूमिका में, तीसरी भूमिका को प्राप्त करने की प्रोसेस में वहां पे अटका हुआ है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो जैसा कह रहे वैसा समझना। और अभी आगे उसमें कह रहे हैं कि तो अभी हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं कि तो उसको भी बंद करे, तो तू देखना कि तू इस इधर की तीसरी भूमिका में जा रहा है कि इधर की तीसरी में। प्रतिक्रमण जिनवाणी को छुड़वाना है। आई बात समझ में? अभी दो तरीके से छूटता है, पाप में आकर या आत्मा में जाकर। ज्ञानी गारंटी से ये प्रतिक्रमण को छोड़ के तीसरी भूमिका में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो शुभोपयोग में शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कर रहे थे और शुद्धोपयोग में जाते हैं, कदाच आ जाए तो आ जाए शुभोपयोग में। अज्ञानी नियम से ये पुण्य के परिणाम को छोड़ करके पाप में जाता है, बल्कि उसके इस पुण्य के परिणाम में उसको पाप के पांव ताकत पकड़ने लगते हैं, उसको घर और घड़ी याद आने लगती है।
तो जीव कोई हाथ पांव से थोड़ी जाता है। जीव की जो शक्ति थी, ज्ञान और श्रद्धा, वो चलेगी। बेहोश जीव न समझ सकता है और न सतर्क हो सकता है। होश वाला तो सब समझ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं। हाँ पूछो। देखो, प्रश्न पूछने के पहले जो बात कह रहे हो सुन लो। इस बात को ध्यान से सुनकर इससे संबंधित प्रश्न ही करना चाहिए। नहीं तो तुम उम्मीद करो कि मैं जवाब दूंगा, तो वो जवाब मेरा विषय बदल जाता है उसमें। क्योंकि इस संबंध के अंदर कुंदाचार्य ने कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। एक एक हिज्जा खोल दिया है। अच्छी तरह से समझोगे तो कोई प्रश्न होगा भी नहीं। फिर भी अगर अपना उपयोग भटक रहा अगर हो जाए तो इससे संबंधित बात ही होना चाहिए। बोलो। यानी कि शुभोपयोग का प्रतिक्रमण करता है। शुभोपयोग का प्रतिक्रमण ही तो कराते हैं, उसी के नाम तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण पहले सुनना जरा। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है अपराध से रिवर्स होना। तो शुभोपयोग अपराध है कि निरपराध दशा? तो जब अपराध दशा उसने जानी तो उससे रिवर्स होता है ना। तो इससे रिवर्स होकर निरपराध दशा क्या है कि शुद्धोपयोग। तो इसको इसी का तो खेद हो रहा है और इसको छोड़ करके शुद्धोपयोग में तो जा रहे हैं, निरपराध दशा में तो जा रहे हैं। तो इसी को तो प्रतिक्रमण कहते हैं कि जो हमने काम किया है वो काम हमारे योग्य नहीं। हमारे योग्य तो वो है जो आप कर रहे हो। आप कर रहे हो मैंने आप क्या कर रहे हो कि आप आत्मा में लीन हो। आपने क्या उपदेश दिया कि मैं भी आत्मा में लीन हूँ, तो मैं नहीं हुआ ना। तो मैंने आत्मा में लीन नहीं होने के बजाय आपकी भक्ति करी, तो कह रहे हैं अपराध है। मैं क्या करूँगा तेरे को? तूने मेरे को याद क्यों करा? मेरे को याद करने से तेरे को स्वर्ग की जेल होगी। और जो प्रतिक्रमण करके तीसरी भूमिका में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, लोग तेरी पूजा करने लगेंगे। अरे क्या है। देखो, एक दिगंबर मुनिराज 3 कषाय के अभाव का अमृत पी रहा है। शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त में बार बार हो रहा है। अब जिनवाने की तो शर्त है भी है, कोई हो लाड साहब और कोई सा भी काल हो, अंतर मुहूर्त तक लीन नहीं हो गए तो आपको नया जन्म धारण करना पड़ेगा। कोई लाड साहब हो, तीर्थंकर हो भले, ये नियम बने नियम सबके लिए। अब वो नहीं कर पाए, अब वो देह छूटने का काल आ गया, वो देह छूट गया। तो देह छूटते समय नियम से 3 कषाय खत्म हो जाती है और 3 का जन्म हो जाता है। खाली सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी नहीं रहती है, बस मिथ्या दर्शन चला जाता है। माने सम्यक दर्शन रह जाएगा। 3 कषाय जो अभी थी, मिथ्या अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान ये गई थी, उसकी बजाय ये तीनों पैदा हो जाती है और देह छूट जाता है तो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाकर के कोई ऐसे अपने यहाँ जैसा जन्म नहीं होता है। वहाँ उत्पात शैया से अंतर मुहूर्त में एकदम लेटे हुए आंखें खोलते हैं। तो आंखें खोलते से ही एकदम से लगता है जैसे अपनी नींद खुल जाए। कहाँ आ गया हूँ मैं ऐसा, एकदम चकाचौंध। और इधर जो है, चूँकि ये मुनिराज थे, इंद्र बने, अच्छे ऊंचे स्वर्ग में गए। कोई भरवासी कल्प उसमें नहीं गए, ऊंचे में गए, अरंत भी नहीं बने। तो ऐसी दशा हुई। तो वो जितने वहाँ पे जो छोटे देव थे उनको सब पता है कि कोई महान पुरुष यहाँ आए हैं। तो वो उधर से वो पूछते, वो इधर से देखते, तो आंखें खुलते से ही अब आत्मा तो वही है। तो आत्मा वही है। तो पहला प्रश्न ये होता है मैं कहाँ से आया, ये कौन से चक्कर फंस गया है। फिर वापस शब्द ज्ञान लगाते हैं और फिर पता करते हैं तो पता लगता है कि मैं मुनि दशा में था और मुनि दशा में पूरा काम नहीं कर पाया तो मेरे को यहाँ आना पड़ा। इस शब्द ज्ञान से पता लगता है। तो पता लगता है तो पहला तो दुख होता है। स्वर्ग में गए तो प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई समझता कि किस बात का दुख है? कि वो आत्मा तो वही है। वहाँ 3 कषाय के अभाव का अत्यंत आनंद भोग रहे थे और अरन सिद्ध में जाने की तैयारी थी। और यहाँ 3 कषाय का जन्म हो गया तो वो सुख इतना घट गया और अनंतानुबंधी के अभाव जितना जरा सा रह गया।
उस बात का बहुत दुख होता है। अब वो जा कर के वो पहले तो उस दुख को भोगते हैं, तो वहाँ पर शास्त्रों में प्रथमान योग में ऐसे ही लिखा मिलेगा कि उन्होंने स्वर्ग में जाकर के सुख भोगा। उनसे पूछो कि सुख भोगा कि दुखी हुए। कुछ नहीं बात समझ में आ रही, मन लग ही नहीं रहा, क्या करे, इधर देखे उधर देखे। जरा अंतरंग देखो, निराश से पूछो कि उनको कितना क्लेश हो रहा है अंदर ही अंदर कि मैंने क्या करा, एक जरा सी गलती कर गया। गलती क्या कर गया, वही चला ही नहीं पुरुषार्थ। अब आत्मा से बाहर आना पड़ा, तो सजा भोगना पड़ रही है। अब ये कोई छोटी मोटी थोड़ी है। स्वर्ग के देव की आयु भी सागरों की होती है। अब रास्ता कुछ भी नहीं है। जो 3 कषाय का आनंद भोग रहे थे, वहाँ 3 कषाय का दुख भोग रहे हैं। ऐसी दशा है। लोगों को लगे कि स्वर्ग में मजा है, उनसे पूछो जो गए हैं। अब वहाँ पर उन देवों से पूछते हैं, वो देव उनसे बोलते हैं, भाई क्या सेवा करें आपके। तो अज्ञानी जो होएगा वो तो कहेगा घुमाने फिराने ले चलो, यहीं से भूखा गया था। क्योंकि यहाँ ब्रह्मचारी था तो उसके फल में 32 देवांगना मिलेगी वहाँ पे। बात समझ आ रही क्या। और इनको देवांगना का प्रश्न नहीं है। सबसे पहले उन सिमंदर भगवान को याद करते हैं। अप्रतिम चैत्यालय की पूजा की जयमाला में बात लिखी हुई है कि वहाँ से उपवास शैया से उठते से ही जिन्हें भगवान के समशरण में जाते हैं वो प्रश्न यही करते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने भी लिखा, अयम शुभोपयोग अपराध, मेरे शुभोपयोग का अपराध है, क्योंकि निरपराध दशा तो शुद्धोपयोग है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। अज्ञानी अभी अपनी स्थिति के अंदर अशुभ से बचने की कला भी सीख जाए जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। वो शुभ से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। राकेश जी क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग यहाँ लिखा अंदर, यहाँ क्या लिखा। अब देखो, काटने में अपना कार्य करने में असमर्थ होने से, विपक्ष यानी बंध का कार्य करते होने से विष कुंभ ही है। 2 लॉजिक दिए उसके। नंबर 1, वो जो पुण्य का परिणाम है वो अपराध रूप काटने का अपना कार्य क्या था, अपराध को काटना। अपराध क्या था, मिथ्या दर्शन और कषाय, इसको काटने का कार्य वो पुण्य भाव नहीं कर सकता है। अब इसमें एक विचक्षण भूमिका आती है कि जो जीवित तत्व का अभ्यास कर रहा है वो इसी प्रोसेस में अज्ञान। देखो ये जो कषाय मंद होती है ना, ये 2 तरह की होती है। 2 तरह की मीन्स कषाय तो मंद ही है, तो कषाय की मंदता एक तत्व ज्ञान सहित होती है और एक तत्व ज्ञान के बिना की होती है। तो तत्व ज्ञान के बिना कषाय मंदी होती है ऐसा नहीं है, और वो सेंसलेस है, क्योंकि कई बार ये जो कर चुका है। तत्व के साथ में जो कषाय मंद होती है, तो वो जो तत्व का जो ज्ञान साथ में है, अभी मिथ्या दृष्टि का ही हो भले, उसका जो तत्व का जो ज्ञान साथ में है ना, मैंने जिनवाणी के साथ का तत्व के अभ्यास का जो कषाय मंद है, तो वो कषाय कभी तीव्र भी हो तो ये तत्व का ज्ञान उसको उलझन नहीं देगा उसमें। और जिसके पास ये तत्व ज्ञान के बिना की कषाय मंद है, तो वो कषाय मंद है, तो एक तो वो अगले जन्म तीव्र होने वाली है, और दूसरी बात है कि ये जो कषाय मंदता का जो फल आने वाला है वो नियम से उसमें उलझेगा, क्योंकि ज्ञान अंधा है उसमें। और जो तत्व ज्ञान के साथ में जो कषाय की मंदता का जो फल आएगा, यानी पुण्य का उदय बहुत आता है ज्ञानी को। ज्ञानी को क्या आए, वहाँ भीख मांग मांग के तो पेट भर रहा है। तो जो उसके पुण्य का उदय ज़्यादा आता है, तो तत्व ज्ञान साथ में होने से वहाँ उलझने नहीं देता है। तो पहले ही काम तो ये करता है कि कैसे ही पुण्य का उदय आए उसको अपना नहीं मानेगा, क्योंकि अपना मानने से मिथ्या दर्शन हुआ है, और अपना नहीं मान करके आत्मा को अपना मानना वो नहीं चूकता है। वो आया समझ में, उलझना समझना है। अज्ञानी नियम से जो पहली बात वो पुण्य कर ही इसीलिए रहा है, काय के लिए कि संयोग मिले।
अच्छा संयोग क्यों मिले? क्योंकि संयोग में सुबुद्धि है। अब ये ज्ञानी होता से ही पलट गया कि संयोग से अपना संबंध ही नहीं है, संयोग में सु है ही नहीं, आत्मा ज्ञायक है और ये अपने को बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये छूट नहीं जाए। और जो ज्ञाता बुद्धि पैदा हुई है वो कर्ता में वापस से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। कितना खतरा अंदर है। थोड़ी बहुत समझने का प्रयत्न करो, अंदर ही अंदर अपने अंदर दो परिणाम देखना कि तत्व छूट नहीं जाए, ये थोड़ा सा भय रहता है, कि संयोग छूट नहीं जाए, ये भय रहता है। जरा सेल्फ असेसमेंट करो जरा, ये फोकट की बातों से थोड़ी कुछ होता है। हमारा मन क्या कहता है, बहुत अद्भुत बात है। देखो विष कुंभ है, अब देखना जरा फिर से, जो अप्रतिक्रमण है यानी तीसरी भूमि है। देखो वीतराग भाव जो है वो वीतराग भाव कैसा है, वो तीसरी भूमि है, वह स्वयं देखना जरा, वो तीसरी भूमि का यानी वीतराग भाव है, वो स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण है। गजब की बात है। तीसरी भूमि का माने वीतराग भाव स्वयं ही शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध यानी पाप का परिणाम भी और पुण्य का परिणाम भी, समस्त ये विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करता है। वो जो पुण्य का परिणाम था, वो ज्ञानी का पुण्य का परिणाम जो ऊपर लिया था, वो कषाय को मंद करता है, और ये जो है शुद्धोपयोग तीसरी भूमि का, ये कषाय को नष्ट करती है। दो ही मंत्र लगा। ये समझ में नहीं आया, शुद्ध आत्मा के सिद्धि रूप होने के कारण, शुद्ध आत्मा की सिद्धि रूप अभी हाल ही तो बताया, शुद्धात्मा की सिद्धि यानी तीसरी भूमिका, तीसरी भूमिका यानी वीतराग भाव, वीतराग भाव यानी आत्मा के आश्रय से हुआ परिणाम। वीतराग भाव मैंने ये परिणाम जीव को आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि पुण्य भाव को भला जानता रहा तो वीतराग भाव का जन्म क्यों हो? इसको बुरा जानेगा तो वीतराग भाव का जन्म होएगा, तो वीतराग भाव उपादेय हो जाएगा तो पुण्य का परिणाम है हो जाएगा। अब ये पुण्य का परिणाम को है बोलता तो है पर समझता नहीं है कुछ भी। देखो देखो एक बार सुनना जरा, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से समझना। ये जीव जब भी धर्म का अवसर आता है तो अपनी कषाय की मंदता को, अपनी कषाय की मंदता को प्लस में खटाता है। और जैन दर्शन के का जो थर्मामीटर है, इन मोक्ष मार्ग का थर्मामीटर, मोक्ष के मार्ग का थर्मामीटर वो कषाय की तीव्रता और मंदता से नहीं है, वो कषाय के अभाव से है। बात समझ आ रही क्या? मोक्ष मार्ग की शुरुआत कषाय के अभाव से हुई है, कषाय की मंदता से नहीं हुई है। और ये जब जब भी धर्मात्मा देखता है या धर्मात्मा बनना चाहता है, मेरे मित्र इतने तो कषाय मंद है, पर कषाय की मंदता ही मोक्ष मार्ग का पहचान नहीं है। ये वो शांति से समझना भी है, उतावल का काम नहीं है, ये धीरज से समझाने का है। इसका पुरुषार्थ कषाय से भेद ज्ञान करके स्वभाव को पकड़ने का नहीं हो रहा है, इसका पुरुषार्थ कषाय की मंदता का चल रहा है। तो कषाय की मंदता के पुरुषार्थ में पीछे से चुपचाप कषाय से एकत्र हो जाता है। वो पीछे से घुस गई, वो आगे से नहीं आई, आगे से नहीं आई, मैंने मुँह से तो बोलने लगा है। अब किसी भाषा है समझ में आ रही, समझे से कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही क्या? ये कैसी लैंग्वेज है? मेरे को तो ये आश्चर्य होता है कि ये भाषा समझना अनंत पुरुषार्थ है। ये कहीं और करो तो क्या कौन से पागलपन की बातें कर रहे हैं? तेरे बस की नहीं है भैया, ये बहुत भाग्यशाली भव्य जीव हो, उनके बस की है कि वो क्या कह रहे हैं। ये जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा अंदर मार्ग है। कषाय को बंद करने का अभ्यास जैन दर्शन ये नहीं करा रहा है। कषाय से भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा को पकड़ने का अभ्यास करा रहा है। उसमें कषाय ऑटोमेटिक स्वयं अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी दृष्टि कषाय पे है ही नहीं, और इसकी दृष्टि कषाय पे होने की वजह से
दृष्टि कषाय पे होने से उसका नाम मिथ्या दर्शन है, और वो कषाय तीव्र ही रहेगी वो, क्योंकि वो जो दबा के नहीं होती कषाय मंद। अरे गुरुदेव के प्रवचन में आता, सुनना जरा ध्यान से, कि वो जब कभी अपने उनके श्वेतांबर साधु वाधु की बात करते हैं ना, तो साधु की बात करते हैं तो वो कहते हैं उनका, वो गुजराती भाषा अपने को नहीं आती, तो उनका शब्द भी बहुत था और कषाय भी बहुत मंद थी, ऐसे उपवास करते थे ऐसे, और बाद में धीरे से कहते पर दृष्टि विपरीत थी। अब वो विपरीत दृष्टि का अर्थ उसको कोई समझ नहीं पाता क्या बोल गए तो दृष्टि विपरीत थी ना, तो वो दृष्टि विपरीत इन सबको खा जाएगी। तो अब वो दृष्टि, इसका अर्थ समझना है, दृष्टि विपरीत होने का अर्थ क्या हुआ, ये दो ही किसी काम के नहीं है, यानी कषाय की मंदता और क्षयोपशम ज्ञान, ये दो ही किसी काम के नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो विपरीत है। और जिनवानी कह रहे कि दृष्टि सही हो तो कषाय तीव्र होकर चलेगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान तक रोग ध्यान भी होता है, तो क्या कषाय मंद करेगा। हमें कभी सुना दीजिए क्या करेगा, बताता हूँ तो रोग ध्यान पंचम गुण स्थान तक कहा है जिनवाणी में, गजब है। और इधर कषाय की मंदता करी तो नो रेख चला गया। अरे परंतु भगवान के माथे पे चिड़िया बैठ जाए और मक्खी बैठ जाए तो कितनी भव्य है भगवान। सिद्ध शिला में भगवान बैठे हैं ना, सिद्ध भगवान, तो एक शरीर में अनंत जीव पड़ा है कि नहीं, एक शरीर में अनंत, तो वहाँ जो भगवान की आकृति रूप है उसके अंदर अनंत निगोदिया जीव है। वो निगोदिया जीव अपना दुख भोग रहे हैं और सिद्ध भगवान अपना सुख भोग रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर माथे पे बैठने से कोई संबंध नहीं है। उनको हृदय में और अपने ज्ञान में बिठाने के बजाय माथे पे बिठाता है। क्या कह रहे हैं आज समझ में ही अनंत पुरुषार्थ, जरा उपयोग को यहाँ लगा के रखना। जरा यहाँ किसी दुष्ट को याद मत कर लेना है, घर भर वाले को, वही नरक ले जाएगा, तेरे को याद कर लिया। पंडित जी कुछ नहीं, मामला सीरियस नहीं है। अब देखो शुद्धोपयोग रूप सिद्धि, इसके दो लाभ बताए। क्या करेगा सिद्धि, अपराध रूप विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करेगी। ये जो तीसरी भूमिका यानी शुद्धोपयोग यानी वितराग भाव, ये पुण्य के परिणाम को, पाप के परिणाम को भी और पुण्य के परिणाम दोनों को सर्वथा नष्ट करेगा। और ये जो पुण्य का, ज्ञानी के पुण्य का परिणाम, वो जो बच गई कषाय उनको केवल मंद करेगा। वो उस काल में मंद होती, इसलिए उसको अमृत कुंभ के दिया है व्यवहार से। वास्तव में उसको विष कुंभ कहा। विष कुंभ क्यों कहा, क्यों कषाय को सर्वथा नष्ट नहीं कर पा रहा है। और ये अमृत कुंभ क्यों, कि ये सर्वथा नष्ट करेगा। जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ेगा उतनी उतनी कषाय जड़ से खलास हो जाएगी। इतना सरल है यार। इस प्रकार ये जो तीसरी भूमि है, ये व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत साधती है। देखो तीसरी भूमि यानी जो शुद्धोपयोग का काल है, उसमें जो द्रव्य प्रतिक्रमण होते हैं, ज्ञानी के होते हैं। वास्तव में तो जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना है ना, ये ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है, कि अज्ञानी निरपराध और अपराध ये दो को ही नहीं भेद कर पा रहा है। उसने पुण्य के कार्य को निरपराध दशा में खता लिया उसने, तो उसका प्रतिक्रमण कैसे करेगा। अरे कैसी बात है। आप लोग सोचना अंदर में कि अपने शरीर के बारे में आपको कोई चिंतन घर के बारे में चलता है कि नहीं। अरे चलता है कि नहीं, नहीं चलता है। डॉक्टर ने को तो चलता ही नहीं। चलता है कि नहीं, जोर से बोलो। चलता है। अब अपने दिल से पूछो कि अपने को अपराध लगता है कि निरपराध दशा लगती है, कर्तव्य लगता है कि सजा लगती है।
अरे तेरे को ये कौन ऐसा दुनिया में कौन सा देव और गुरु है जो कहेगा कि ज्ञान तेरे को, तेरा ज्ञान है, पर के बारे में सोचता विचारता उसको देखता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? कि तू तेरे घर में खड़ा रह के इधर उधर झाँकता रहे दिन भर, तो कहेंगे कि पागल है, इसको पहले पागल खाने भेजो, अपने घर में क्यों नहीं रहता है शांति से? तो ऐसा इसके पास जो ज्ञान मिला है वो दिन भर यही काम करा करता है। नहीं, अपना ज्ञान पर के बारे में सोच रहा है, उसमें लग रहा है, उसमें सुधार के, वो तेरे है क्या? वो तेरा है। अच्छा के साथ मैं क्या करूं, मैं जानता हूं, मेरे को निर्माण सुनने से पता लग गया कि अपराध है। अरे पर तू अभी जन्म में बुरा तो जान सकता है, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि वो अभी निश्चयभाषी की तरह अपराध भी कहता रहे और छोड़े भी नहीं उसको, यानी खाने का भाव अपराध भी और 36 तरह के पकवान भी चाहिए। अरे वाह, निश्चयभाव बहुत जल्दी पकड़ता है। द्रव्य प्रतिक्रमण, ये द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण यानी विकल्प। मुनिराज जो है भावलिंग और द्रव्यलिंग, तो भावलिंग किसको कहा कि 3 कषाय के अभाव की वीतराग परिणति को भावलिंग कहते हैं। द्रव्यलिंग किसको कहा कि 28 मूल गुण के परिणाम को द्रव्यलिंग कहते हैं। वो शरीर का लिंग, आत्मा का लिंग नहीं है, फिर भी वो 28 मूल गुण पालते हैं, तो द्रव्यलिंग उनको कहते हैं जो भावलिंग जिनके साथ में हो। अगर भावलिंग साथ में नहीं है तो खाली शरीर की नग्नता को द्रव्यलिंग भी नहीं कहते हैं। आपको दृष्टांत समझ में आ रहा है क्या? आया? तो द्रव्यलिंग किसको कहा कि शरीर की क्रिया क्यों नहीं, शरीर की क्रिया तो पुद्गल की और जड़ की है। उस आत्मा के विकल्प रूप जो 28 मूल गुण के रूप पालने रूप जो परिणाम है उसको द्रव्यलिंग कह रहे हैं। वो द्रव्यलिंग जब कह रहे हैं कि जब वो भावलिंग साथ में हो। अगर खाली ये पालते हैं तो आश्रम को पाल रहे हैं। आई बात समझ में? ऊंचे से नीचा दृष्टांत दे रहा हूं मैं कि ऊंचे से नीचा दृष्टांत मने जो चौथे और 5वें गुण स्थान वाले, जो 1 कषाय की अभाव की शांति, 2 के अभाव की शांति, वो तो उनका भाव प्रतिक्रमण है। और उसके साथ में जो द्रव्य रूप यानी उनको विकल्प चलते हैं, वो जो किए गए कार्य का पश्चाताप रूप विकल्प, उसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते हैं। और फिर उसके साथ में शरीर की क्रिया को भी और भी उसको भी प्रतिक्रमण कह देते हैं। पर जो ये खाली अंदर कुछ भी नहीं हो, मैंने ना तो भाव प्रतिक्रमण का पता है और द्रव्य प्रतिक्रमण मैंने उस रूप विकल्प भी नहीं है। विकल्प का अर्थ है कि जो आपने ये आलोचना के अंदर लिस्ट बताई ना, उसका खेद हो, उसको द्रव्य आलोचना कहते हैं, वो उसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते हैं। आपको कुछ असलियत समझ में आ रही क्या? ये पढ़ने वढ़ने को प्रतिक्रमण दिखाना आलोचना नहीं कहते हैं। अरे मत करो, असली समझो तो सही किसको कहते हैं। नकली को तो असली मत मानो। क्या करें नहीं? अरे इसको जीव को पता नहीं है, ये गुरुदेव देगा वरदान कि ये सभाएं लगने लगी और इतने वस्तु के खुलासा होने लगे, तो इसको कम से कम अपना असली कैरेक्टर दुनिया से अपने को क्या काम है, अपने नाटक अपने को दिखने लगे कि अपन धर्म के नाम पे करते क्या है। न शास्त्र पढ़ने में मन लगता है, न पूजा में मन लगता है, न बड़ा धर्मात्मा बना हुआ से आत्मा का चिंतन कितनी बार करता है सर? तो मन बुद्धि है, भाव वो करेंगे तो द्रव्य खत्म होगा, तो भाव प्रतिक्रमण करते हैं तो द्रव्य प्रतिक्रमण गजब की बात है। देखो तीसरी भूमिका से देखो इसमें क्या लिखा, देखो तीसरी भूमि यानी व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को अभ्रत में साधती है। वह तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है, कितना साफ लिखा है। तीसरी भूमि यानी वीतराग भाव से ही आत्मा निरपराध होता है, कितना साफ लिखा है। अब जहाँ पर आपको तत्व की एबीसीडी नहीं पता तो वो सीधे कह देंगे पंचम काल में शुद्धोपयोग वीतराग भाव होते ही नहीं है, तो आप खुद ही अपराधी हो, आपको यही नहीं पता कि मेरे अंदर क्या अपराध चल रहा है, तो आप दूसरे को निरपराध होने का उपदेश कैसे दोगे? और जैन कुल में अपने आप को निरपराधी बनने के लिए पैदा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अपराध का तो उसको वैसे ही नहीं पता है। तो उसका जन्म इसलिए हुआ है जैन कुल में कि वो अपने अपराध को जान करके, पहचान करके, नष्ट करके निरपराध दशा को प्रकट करे। तो निरपराध दशा बाहर नहीं होती है, निरपराध दशा सबसे पहले श्रद्धा और ज्ञान में होती है।
तो जिसको आपने निरपराध होने की बात ही नहीं कही, उसका कितना भारी अहित किया आपने। फिर भी हम कहेंगे हम तो अहित की बात ही सुनने चले जाते कभी इसमें, तो मरो, कौन रोक रहा है तुमको? ज्ञान का उपयोग नहीं है कुछ भी कि तुम ये नक्की करो कुछ कि मैं जहाँ आया हूँ सही जगह की गलत है। हाँ, तेरे को निरपराधी बात सुनने की बात ही नहीं मिल रही है और तू कहता हूँ कभी से भी चला जाता। कोई बात समझ में आ रही क्या? इस जीव का जैन कुल में जन्म काहे के लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ निरपराधी परमात्मा है। अपराध क्या है कि पाप और पुण्य के दोनों परिणाम उत्पन्न होते हैं, अपराध है। तो यहाँ उसका जन्म काहे के लिए हुआ है कि उसको अपराधी प्रवृत्ति छूटे और अपराध का फल जो जेल खाना है ये भी छूटे और निरपराध दशा प्रकट हो। उसका जन्म इसलिए हुआ है। और यहाँ पर वो जब धर्म की बात सुनने आया तो तुमने उसको निरपराध दशा, निरपराधी होने की विधि के बजाय फिर से अपराध की विधि बता दी उसको। तो तुमने उसका कितना बड़ा अहित किया। वो बेचारा जीव नादान है, वो नादान है, उसको नहीं मालूम पड़ रही जब भी। तो आज दुनिया में किस जीव को पता है कि मैं शैली के बारे में सोच रहा हूँ, उसका नाम अपराध है। जिनवानी से कह रही है कि तू आत्मा और आत्मा के बारे में सोच कि मेरा जीव चार गति क्यों भटका। कोई बात समझ में आती है क्या? इस वहां पर जाकर के इसने अपना कितना अहित किया है, वहां फिर से अपराधी प्रवृत्ति को सीखा है। तो इसके सच्चे गुरु के पास भी नहीं गए तो वो किसको समझा रहे हो ना? तो अपन उसको थोड़ी कोई दोष दे रहे हैं। अरे दुनिया में तो सब दुकानें खुलेगी, कमाने का हर एक को अधिकार है, बेंटेक्स वाला भी खोलेगा। तुम क्यों गए? शरीर को स्व समझता है तो डॉक्टर ढूंढता है कि डॉक्टर डिप्लोमा वाला है कि डिग्री वाला है कि झोला छाप है, और फिर साधारण MBBS के पास नहीं जाता, MD ढूंढता है आजकल। तो तेरे को वहाँ इतनी अकल है तो तेरे को यहाँ पर क्यों नहीं इतनी अकल आई कि इस मोक्ष मार्ग का स्पेशलिस्ट कौन है? यहाँ भी सब MD है। गजब है। अपन को नहीं मालूम, वो डॉक्टर ने भी बताया कि MBBS और MD में क्या अंतर होता है। देखो, अब तीसरी भूमि के अभाव में, देखो फिर से लिखा, तीसरी भूमि यानी वीतराग भाव नहीं हुआ, उसके अभाव में जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है। फिर से डबल लिख दिया राकेश जी, लिखा कि नहीं? कोई ये नहीं कहे कि मेरे पुण्य को आप अपराध कहते हो साहब, और अब मैं तो दूसरों के लिए पढ़ता हूँ और सब मंदिर खाली हो जाएंगे। तो गुरुदेव का विरोध इसीलिए तो हुआ कि पुण्य भाव को हे कहते हैं, पुण्य भाव को विषकुंभ कहते हैं, तो कौन जाएगा? जगत में सब वो हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। कि जो आत्मा की सत्ता को नहीं जानता वो नास्तिक है। बात समझ में आ रही क्या? नास्तिक तो अभी सभी जीव है। जो अपने पाप का परिणाम हो रहा है, इसका फल क्या आएगा ऐसा नहीं समझ के स्वच्छंद पाप कर रहा नास्तिक है। तू ही आत्मा है, तेरा आत्मा अगले जन्म इसका फल भोगेगा, और तू अगले जन्म में ये आत्मा जाएगा, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो नास्तिक तो तू है। कोई बात समझ में आ रही क्या? आरोप गुरुदेव के ऊपर आ रहा है क्या कि सबको नास्तिक बना देते। कैसे? गुरुदेव उनको जहर कहते हैं। भाई इतनी मुश्किल से तो पुण्य भाव आया, उसको हे भी कहते हैं और उसको जहर भी कहते हैं। तो ये सबका धर्म भी छोड़ा देंगे, सबको भ्रष्ट करा देंगे। अरे तू कुंदाचार्य के हृदय को जानता नहीं है। नहीं, वो ये द्रव्य प्रतिक्रमण छुड़वा करके अमृत दिलाना चाहते हैं। वो जो भावलिंगी संत जिनका महावीर भगवान के बाद मंगलाचरण में जिनका नाम लिया जाता है, तो उनके ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि वो पुण्य छोड़ा करके और पाप में भेजेंगे इसको। है तो तेरी जुबान 1000 टुकड़े हो जाए तो इसका पाप नहीं भोग सकता है, उतरेगा नहीं इसका। अरे ये कोई समझता नहीं है, तो भाषा से कुछ भी बोल जाता है। देखो, तीसरी भूमि के अभाव में यानी वीतराग भाव के अभाव में जो भी द्रव्य प्रतिक्रमण यानी पुण्य का परिणाम यानी कोई सी भी क्रिया करी जाए वो अपराध ही है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। अरे अमृत चंद्राचार्य गजब का स्पष्टीकरण है।
ये जो गुरुदेव को अमृत चंद्राचार्य की महिमा आती थी ना, ये आप तत्व समझोगे तो आपको महिमा आएगी, खाली पढ़ने से क्या महिमा आएगी। उन्हें तो फैसला, उनके तो जिस जीव के ज्ञान में फैसला हो गया वो तो मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी उसकी। उनको क्या सिद्ध करना है, उन्होंने तो ग्रंथ में सिद्ध कर दिया। अब प्रश्न है कि केस तो अपना फंसा है, अपने ज्ञान में क्या सिद्ध होता है, पुण्य करना कि पुण्य को छोड़ना, बोलो क्या सिद्ध होता है। पुण्यम समग्र महिमा सब कहने की बात है। चलो बहुत बढ़िया है, चलेगा वो चलेगा, थोड़ी सी लाइन है।